जय हिंद दोस्त। उज्जैन से पकड़ाए 5 अभ्यर्थियों में एक महिला अभ्यर्थी भी शामिल है और उनसे बयान पे बयान ईओयू द्वारा किया जा रहा है, यानी आर्थिक अपराध इकाई द्वारा पूछताछ किया जा रहा है। उनको कोर्ट से रिमांड मिला हुआ है और ईओयू आर्थिक अपराध इकाई उनसे लगातार पूछताछ कर रही है, जिसके तहत बहुत सारे अधिकारियों के भी नाम खुल के सामने आए। मंत्री और कई ऐसे शिक्षक भी हैं कोचिंग सेंटर के जिनके नाम खुल के सामने आ रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ मिली भगत वालों लोग जो हैं, जो सरकार से थोड़ा बहुत तालमेल बैठा के रखे हैं, वो नया खेला खेलेंगे शक में है और तैयारी कर रहे हैं नया खेला खेलने का, कि जो सरकार जिन सही व्यक्तियों को पकड़ रही है उसमें कुछ अच्छे व्यक्तियों का भी नाम इन्वॉल्व कर दिया जाए, जिसके कारण इसमें उलटफेर हो जाए और पहचानने में मुश्किलें आ पाए। ये प्रयास बहुत अधिक किया जा रहा है, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई पूरी तरीके से सजग है इस बातों को लेके, क्योंकि पहले से ही इस बात को आउट हो चुका है कि ये लोग कुछ ऐसे शिक्षकों के भी नाम लेंगे जो इसमें कहीं से भी शामिल नहीं है और उनके ऊपर भी आरोपी बनाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ये स्पष्टता है कि बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 भी धांधली हुई है। वही व्यक्ति धांधली किए हैं जो बीपीएससी 3.0 में धांधली की है। यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात एक और स्कूल की आ रही है, जो बिहार पुलिस भर्ती प्रक्रिया हुई थी, जो रद्द होने के 6 महीने बाद भी उसके बारे में कोई विचार विमर्श नहीं हो रहा है, उनकी पकड़ नहीं हो रही थी। लेकिन अब पता चला है कि जो बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 3.0 की जो धांधली करवाए थे, वही ये भी बिहार पुलिस भर्ती को भी धांधली के रूप में परिवर्तित करने वाले हैं। यानी धांधली करता शिक्षक माफिया एक है और सभी शिक्षकों को इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के गिरोह के द्वारा, इन्हीं के पकड़े हुए कोचिंग सेंटरों के माध्यम से ये भर्ती हो रहे हैं और करोड़ों रुपए का हेरा फेरी और खेल स्टार्ट है। इसके लिए अब बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 को रद्द होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा आज के डेट में आपको एक चीज और देखने को मिलेगा कि जो भाषा आर्ता को लेके केस था, आपको 2 हफ्ता दिया गया था मौका, उसके बाद फिर थोड़ा सा मौका दिया गया। अब उसका डेट है और उस पे भी सारी बातों को रखा जाएगा। इस पे भर्ती पे भी स्टे लगने की संभावना है। यानी पटना हाई कोर्ट में केसेस तो चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस चल रही हैं और 20 तारीख के दिन आपने देखा भी था कि जो सुप्रीम कोर्ट के केसेज हैं उसके बारे में भी अभी नया अपडेट आ चुका है कि सी टेट और टेट का जो आपसी मैटर है उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर किया गया था उस पर स्टे लगा दिया गया है। जो भर्ती ज्वाइन किए थे उनके ऊपर भी रोक लगा दिया गया है और इस भर्ती प्रक्रिया में जो 2020 से चल रही हैं उन पे सभी पे रोक लगी हुई है। अभी 2020 में ही इसकी सारी प्रक्रियाओं को देखा गया था। अभी हर स्टेट में इसका प्रभाव देखते हुए मिलेगा और आप लोग को आज ही से हम बता दें कि ये भर्ती प्रक्रिया इस सीटेट वासे टेट के संबंध में भी बीपीएससी 1.0 और 2.0 रद्द हो जाएगा। भाषा आर्ता को लेकर रद्द हो जाएगा। उर्दू बांग्ला का जो पेपर है उसको लेकर रद्द हो जाएगा। मेरिट लिस्ट लेकर रद्द हो जाएगा। इसके अलावा जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की लड़ाई चल रही है उसको लेके ये भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो सामने हमारे दिख रहे हैं और हमें विश्वास भी है कि जल्दी इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाएगा और सरकार अभी भी सो के नहीं जगी तो बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अभी आपने देखा है कि बिहार में जो वोट परसेंटेज है वो कम हो गया है। बार बार मैंने आपको कहा था कि लोटा का बटन जो है ना, कितना हो लोटा का सबसे अधिक अगर बटन दबते हैं लोटा का, उसके बावजूद भी लोटा को जीत नहीं मिलेगी। एक कैंडिडेट को ही जिताया जाएगा जो कैंडिडेट एक भी वोट पा जाएगा और वो वोट में सर्वोत्तम होगा उसी को जिताया जाएगा, लेकिन लोटा को नहीं जिताया जाए। तो लोटा बटन दबाने से कोई लाभ नहीं है, कोई वो नहीं है, केवल और केवल एक मत का विपरीत दिशा में फेंकने का बस एक ये रास्ता है कि आप मत देने आए थे, आपका बस एक परिचय होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। अभी आपने 2016 बंगाल भर्ती का भी देखा, शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया गया है। तब जो पुनः जितना तनख्वाह आपने लिया था वो सारी तनख्वाह को वापस करने की भी बात यहाँ पे कह दी गई है और रख दी गई है। स्पष्टता आप इसको भी देखेंगे कि इसमें जो बंगाल भर्ती हुआ है
अब उसमें ममता बनर्जी जी हैं जो वो घसीटते हुए नजर आ रही हैं, और इस भर्ती प्रक्रिया में जो उनके सरकार द्वारा सारे करतूतों के किया गया, ऐसे ही अभी मैं ये भी चाहता हूँ कि कई राज्यों में ऐसे जहाँ पे भाजपा सरकार है वहाँ पे भी फर्जीवाड़ा हुआ है। केवल शिक्षक भर्ती को लेके ही फर्जीवाड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों की भी जांच होनी चाहिए, ईडी के माध्यम, सीबीआई के माध्यम से इसकी जांच होनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हो रही है। और हमें पता है कि इस बार बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 अब रद्द करने के कगार पर पहुंच गया। बस हम लोग को सजग रहने की जरूरत है, जगे रहने की जरूरत है, अपनी लड़ाई सही दिशा की ओर सही मांग के तहत करती रहनी होनी होगी। नहीं तो आज जैसे गर्भवती बहन के ऊपर लाठी गिरा है बिहार में, वैसे ही लाठी गिराने वाले बहुत हैं। और ऐसे पत्रकार जो केवल राजनेता बनना चाहते हैं, पेंशन योजना लागू करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, इनकी पत्रकारिता धरी की धरी रह जाती है। जो पत्रकार का भाषा ही नहीं पता तो पत्रकारिता क्या करेगा? वो मजदूर को ही पसंद आएगा, और मजदूर ज्ञानी नहीं होगा तो उसका भी बेटा मजदूर ही होगा। ये आज मैं कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ। उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको समाज से लड़ना पड़ेगा, तब आगे बढ़ेगा। सामाजिक स्तर पे कोई भी कार्य करने के लिए हर एक व्यक्ति को जगना पड़ता है, और जब तक व्यक्ति सोता रहेगा तब तक उसके कैरियर में बहुत सारे भूचाल आते रहेंगे और देखते रह जाएंगे। मैं इसी बात को स्पष्टता कह रहा हूँ। आज भी सभी शिक्षकों को, सभी युवाओं को जो कि यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और इसके साथ साथ इंडियन आर्मी तक की भर्तियां देख रहे हैं, उस सबको मैं कह रहा हूँ, सबको जगने का समय आ गया है। एक साथ आइए, एक मंच पे आइए और अपनी लड़ाई आप स्वयं लड़िए। जब तक आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, एक मंच से आवाज नहीं उठाएंगे, जैसे शिक्षकों ने मिलकर अपनी आवाज को उठाया, और इस समय चल रहे वोटों में आपने देखा है चुनाव के तहत कि कितनी वोटें किधर जा रही हैं, कैसे जा रहे हैं, भीड़ नहीं पहुंच पा रही है। आखिर उसका मेन दोषी कौन है? चुनाव आयोग ने तो प्रचार किया, चुनाव आयोग तो एक एक लोगों को जगाने का प्रयास किया, आखिर उसका दोषी कौन है? चुनाव आयोग को इसका भी पावर मिलना चाहिए कि जो इसके दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। जो जनता का वोट लेके जनता के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। युवाओं के कैरियर के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ धोखेबाजी जो कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी आवश्यक है। अभी आपने देखा है कि बहुत सारे बिहार में ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने कहा कि मैं फौजी का बेटा हूं, और फौज पे ही आवाज उठाने से पीछे भाग रहे हैं कि फौज को कमजोर किया जा रहा है। जब हमारे देश में एनसीसी जैसे प्लेटफॉर्म है, जब हमारे देश में टेरिटोरियल आर्मी जैसे प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ अग्निवीर का प्लेटफॉर्म होने की क्या आवश्यकता है? और इससे जब वो व्यक्ति जिसके पिता पेंशन योजना के हकदार हैं, जिसके पिता ने लंबे समय तक नौकरी किया था, वो अपने आप को अगर गरीब कह सकता है, तो अग्निवीर का लड़का अपने आप को क्या कहेगा? और अग्निवीर के लड़के का लड़का क्या अपने आप को कहेगा? ये एक लड़ाई है, ये मेरी मुहिम है। इसके लिए मैं जगा रहा हूँ हर किसी को कि सत्य के राह पे आइए। शिक्षक भर्ती के साथ साथ अपनी हर एक भर्ती के लिए हर एक युवा शिक्षकों के साथ मिलकर सही प्लेटफॉर्म पे आइए, और हम आपको जीत दिलाएंगे, ये हमारी विश्वास है। और मेरी लड़ाई आपने देखा है, आज लगभग 6 से 7 माह हो गया मेरी लड़ाई करते हुए, और लगातार हम लोग की जीत होती रही है हर एक पॉइंट पे, और आगे भी होगी। जय हिंद, जय भारत।